अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अभी तक मैंने पाकिस्तानियों को पहली दफा मार्च 2022 में बताना शुरू किया कि शुगर चीनी से नहीं बढ़ती, बढ़ती है लेकिन कम बढ़ती है। जो असल बीमारी की जड़ है वो आपकी रोटी और चावल है। पाकिस्तानियों ने बड़ी गालियां दी मुझे, लेकिन अब पाकिस्तान में जगह जगह पे ये बात फैल गई है। बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि रोटी चावल असल फसाद की जड़ है। ना वो गंदम रही, ना वो चावल रहे, ना वो चक्कियां रही, और ना हमारा लाइफस्टाइल वो रहा। आज से 50 साल पहले जो गंदम थी अब वो गंदम नहीं रही, जो उस वक्त चक्कियां थी अब वो चक्कियां नहीं। उस वक्त लोग मेहनत करते थे, चलते फिरते थे, उछल कूद करते थे, वो सिस्टम खत्म हो गया। पाकिस्तान में जो जगह जगह पे शुगर फैली हुई है, गरीबों में भी जो फैली हुई है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह आपकी गंदम और चावल है। जब से हमने ये बात बतानी शुरू की पाकिस्तानियों को, तो कुछ लोग गंदम और चावल से जो फायदा उठा रहे हैं ताकि लोगों को शुगर हो, उनकी दवाइयां बिकें, वो भी मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं जी गंदम भी बहुत अच्छी चीज है, चावल भी बहुत अच्छी चीज है, गंदम खाओ, चावल खाओ, साथ में दवाइयां भी खाओ। इसकी वो लॉजिक ये देते हैं कि आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की, लेकिन अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट, अगर कोई डॉक्टर ये समझता है कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ गंदम चावल में है, या वो बददियानत है या जाहिल है। आपकी खुराक में 3 चीजें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन और फैट्स आपकी बॉडी के लिए इंतहाई जरूरी है। एसेंशियल फैट्स होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। कहीं पे किसी किताब में एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिखे। यानी आप बगैर कार्बोहाइड्रेट्स के, जीरो कार्ब पे भी आप बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते, लेकिन प्रोटीन के बगैर और फैट्स के बगैर नहीं गुजरते। लेकिन हम आपके कार्ब्स बंद नहीं कर रहे। कार्ब्स हर चीज में है। अगर आप बाहर से ना भी कार्ब्स लें तो आपकी अपनी बॉडी कार्ब्स बनाती है। आप प्रोटीन खाएं, गोश्त खाएं, अंडे खाएं, उसके बाद शुगर चेक कर लें, वो शुगर क्यों बढ़ती है? कार्ब्स में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। छोड़ें ग्लूकोन्यूजेनेसिस के प्रोसेस को भी, हम कार्ब्स पे आते हैं। तमाम सब्जियों में कार्ब्स हैं। हम आलू के अलावा सारी सब्जियों की इजाजत देते हैं। तमाम सब्जियों में कार्ब्स हैं। और कौन से कार्ब्स हैं? बेहतरीन वाले कार्ब्स हैं। लो कार्ब हैं, स्लो कार्ब्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, ये वाले कार्ब्स आपने। तमाम ड्राई फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, निशास्ते हैं। दही में निशास्ते हैं, फैट्स भी है, प्रोटीन भी है, पर निशास्ता भी है। जितने भी फ्रूट्स हैं सब में कार्ब्स हैं। लो ग्लाइसीमिक फ्रूट्स खाएं तो आपकी कार्ब्स की कमी पूरी हो जाती है। बट अगर कोई डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट बार बार ये कहे कि जी रोटी चावल बहुत जरूरी है, वो क्यों ना बोले? कारोबार बैठा जा रहा है ना। रोटी चावल खिलाओगे, लोग बीमार होंगे, शुगर बढ़ेगी, दवाइयां पे जाएगा, और फिर गुलशन का कारोबार चलेगा। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स हर चीज में है। तमाम सब्जियों में है, तमाम फलों में है, ड्राई फ्रूट्स में है, नट्स में है। कार्ब्स खाएं। कौन से कार्ब्स नहीं खाने, कौन से खाने हैं? जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो अनाज में पाए जाते हैं, उससे शुगर बढ़ती है, और यही पाकिस्तान को नंबर 1 बना रही है। 90 दिन के चैलेंज में हम बताते हैं लोगों को कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी चीज इतनी सी खानी है, कौन सी इतनी सी खानी है, कौन सी चीज को पका के खाएं तो शुगर डबल हो जाती है, कौन सी चीज को कच्ची खाएं तो शुगर कम रहती है। 90 दिन का चैलेंज बुनियादी तौर पर आपको तरबियत देता है कि बगैर दवाई के, बगैर इंसुलिन का आपने शुगर को कैसे कंट्रोल। जब मैं बगैर इंसुलिन के कहता हूं तो इससे मुराद टाइप 2 शुगर होती है। टाइप 1 वालों को हमेशा इंसुलिन लेनी पड़ती है। अब हमारे अगले सीजन में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं 90 दिन के चैलेंज में, तो इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें और हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।